सो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द गीकी फाइट शो। और आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रॉइड के बारे में और कुछ ऐसे मिथ्स हैं एंड्रॉइड के जिसको बस्ट करना बहुत जरूरी है इन 2023 ताकि आपका जो डिसीजन मेकिंग स्किल है या फिर जो ओपिनियन है आपको और बेटर हो सके। बिकॉज एंड्रॉइड को कहा जाता है कि उसकी जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी वो इतनी उम्दा नहीं है व्हेन यू कंपेयर इट टू iOS, बट आई डोंट थिंक सो। आई हैव डिफरेंट ओपिनियंस और उसी के बारे में हम बात करेंगे आज के एपिसोड में। मेरे साथ होने वाले हैं जिबिन जो खुद भी एक iOS यूजर है बट स्टार्ट उन्होंने भी अपनी टेक की जर्नी एंड्रॉइड से की थी। सो विदाउट फर्दर अडू आई थिंक वी शुड स्टार्ट टुडेज एपिसोड। So welcome to the Geeky Fight Show, जिबिन। Thank you, समीर। और आप पहले तो मेरे को ये बताइए कि पहला जो आपने एंड्रॉइड यूज किया था, फर्स्ट स्मार्टफोन एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द इंडियंस का हमेशा से एंड्रॉइड ही रहा है। मेरी खुद की टेक जर्नी जो थी वो भी एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम से ही स्टार्ट हुई थी। आई स्टिल रिमेंबर जिंजरब्रेड वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आई यूज्ड, राइट, बिकॉज वही इंडिया में पॉपुलराइज हुआ था। स्पाइस, माइक्रोमैक्स, काफी सारे इंडिजिनस ब्रांड थे हमारी जिन्होंने एंड मतलब चाइना से इंपोर्ट किया, रीब्रांड किए फोन्स को और बेचना चालू किया। बट दैट वाज द जिसको बोलते हैं ना नीड ऑफ द टाइम, कि भाई उस टाइम पे वो चीज होनी चाहिए थी, तभी हम आज इस मुकाम पे बैठे हैं। इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो चुका है इंडिया, राइट। सो आपका फर्स्ट कौन सा फोन था? जैसे आपने बताया माइक्रोमैक्स का फोन था सबसे पहले। ऑलराइट। और उसके सबने वो स्क्रीन तब इसलिए लिया था क्योंकि उसका स्क्रीन बहुत बड़ा था, और वो फैसिनेटिंग था। कितने बड़े स्क्रीन में, कैनवास, राइट। मुझे फोन याद नहीं आ रहा था, समय नहीं याद दिला दिया। माइक्रोमैक्स कैनवास था, कुछ 10,000 का फोन था, एंड्रॉइड था, और इतनी खुशी हुई थी ना फर्स्ट टाइम, इतनी बड़ी स्क्रीन हाथ में लेके। मैंने सिर्फ 12th पास किया था तब मेरे फादर ने लेके दिया था वो डिवाइस। और नो डाउट आज के जमाने में देखा जाए तो माइक्रोमैक्स इतनी बड़ी ब्रांड नहीं, लेकिन उस टाइम पे बहुत बड़ी। ह्यू जैकमैन ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे माइक्रोमैक्स से। आप सोच सकते हैं कि माइक्रोमैक्स कितनी बड़ी ब्रांड होती थी। एक टेनिस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करती थी माइक्रोमैक्स। और आई थिंक उसके जो फाउंडर है वो बहुत बड़ी बॉलीवुड एक्टर्स के साथ उन्होंने शादी भी की। मतलब इतना पॉपुलर ब्रांड था, इंसान था। फिर गायब हो गए वो लोग अभी, बट नो डाउट दे वर अ वेरी गुड ब्रांड एंड डिवाइस भी नो डाउट बहुत अच्छा था। देखा जाए तो फॉर द प्राइस पॉइंट दे वर गिविंग अ लॉट। 10,000 में फॉर द फर्स्ट टाइम जो जिसको बोलते हैं ना कि इंडिया के अंदर जो एंड्रॉइड को पॉपुलर करने वाले ये लोग हैं, माइक्रोमैक्स, स्पाइस हो गए। एंड उस टाइम पे हमारे नीड्स बहुत कम थे एक फोन से। एग्जैक्टली। हम इतना डीप में जाके देखते नहीं थे कि इसमें क्या क्या फीचर है। पहले की नीड्स होती क्या थी? फेसबुक चल जाए, ठीक है, यूट्यूब चल जाए बस, या फिर व्हाट्सएप चल जाए बस। इससे ऊपर हमारे को कुछ और चाहिए। कैमरा पे इतना फोकस नहीं था एक्चुअली। बिल्कुल क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली DSLRs भी ऑप्शन में थे एंड पॉइंट एंड शूट चलते थे उस वक्त। इफ यू रिमेंबर, 8,000 का कैमरा अलग से लेके हर को आज भी पड़ा है मेरे पास, सैमसंग का है, पॉइंट एंड शूट निकालो, शूट किया और रखो। स्क्रीन को टच करने में वही काफी था। हाँ बस एग्जैक्टली। और उस टाइम पे वो काफी बड़ी स्क्रीन के साथ भी आया, 5.5 इंचेस वॉट द स्क्रीन साइज। और बहुत सारे लोगों का फर्स्ट फोन था माइक्रोमैक्स, बहुत सारे। और उसका रेजोल्यूशन में मेरे को याद है, आई थिंक इट 430x236, बिकॉज उसको यही एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई आपने बड़ी स्क्रीन तो दे दी, उसका रेजोल्यूशन बेटर नहीं किया आपने। और उसके साथ ही साथ एक और एंड्रॉइड फोन लॉन्च किया था माइक्रोमैक्स ने विद द एमोलेड स्क्रीन, आई गेस कलर्स नाम था शायद उसका, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट। 1.6 बिलियन कलर सपोर्ट कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें थी जो काफी इंडियन ब्रांड ने इंडिया में बहुत जिसको बोलते हैं फुटप्रिंट रखवाए एंड्रॉइड के। और उसके बाद जाके हम यहाँ पे बैठे हैं। उसके बाद जियो आया, काफी हेल्प जियो की लगी, तो अभी हम काफी अच्छी जगह पे, अब काफी अच्छे मुकाम पे बैठे हैं। इनफैक्ट एंड्रॉइड भी उस टाइम से आज तक बहुत डेवलप कर लिया खुद को गूगल ने। लाइक वो बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं इंप्रूव कर लिया उन्होंने सिक्योरिटी। और गूगल की सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है आपको? गूगल ने कभी ठहरा नहीं है कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि फॉर एग्जांपल ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स की एक iOS है कि भाई वो एक ही डिजाइन को इंप्रूव करते जाएंगे, पॉलिश करते जाएंगे जब तक वो बेस्ट नहीं हो जाए। बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड गूगल इज लाइक हेल या कम ऑन लेट्स ट्राई समथिंग न्यू दिस टाइम, राइट। हर इटरेशन के साथ, अभी काफी स्लो हो गया है बाय द वे, बट आई स्टिल रिमेंबर ऑडियो तक हर इटरेशन के साथ नया UI मिलता था, एक फ्रेश लुक देखने को मिलता था। और पीपल यूज्ड टू वेट कि क्या आएगा गूगल क्या लाएगा। बिल्कुल। और बेसिकली द थिंग इज कि नए आइकन्स आते थे, द ओवरऑल UI एंड UX जो चेंज होता था ना, मोस्ट ऑफ द लोगों को ना वही देखना था कि भाई ये कैसे बेटर होता है, बिकॉज iOS काफी बोरिंग है। और मैं और मेरे फ्रेंड्स एक
और चीज करते थे, हम गैस करते थे, ओ आ गया, ओ पे ओरियो आ गया, तो नेक्स्ट लेटर पे क्या है, नेक्स्ट अल्फाबेट पे क्या है, बिल्कुल एन का नोगट था, राइट, ऐसे आइसक्रीम सैंडविच था, बिल्कुल आईसीएस, राइट। तो द थिंग इज कि काफी अच्छे टाइम देखा है हमने एंड्रॉइड के साथ, एंड वो उस टाइम पे हमारी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से वो बेस्ट था, तो हम एक्साइटेड भी बहुत रहते थे एंड्रॉइड को लेकर, राइट। और इनफैक्ट आज भी हूँ, नॉट द इवन दो आई एम एन iOS यूजर, हार्डकोर आईफोन, राइट नाउ आई एम इन एप्पल इकोसिस्टम, बट द थिंग इज कि अभी भी एंड्रॉइड काफी अच्छा है एंड काफी ऐसे फीचर्स है और ऐसी चीजें हैं जो यार iOS नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी एंड्रॉइड यूजर इस चीज को सुन रहा है तो मैं तुम्हें एक खुशखबरी बता देता हूँ कि जो नोटिफिकेशंस आती है ना तुम्हारे, और जिस तरीके से तुम इंटरैक्ट कर सकते हो ऑन एंड्रॉइड, ट्रस्ट मी इट इज अ ब्लिस, ठीक है। iOS पे वो नहीं है। अगर मैं यहीं पे बात आता हूँ, अगर कंपैरिजन उठता है तो हम iOS वाले हमेशा एक चीज बोलते हैं एंड्रॉइड के लिए, एंड दैट इज उसकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी iOS की है, राइट। जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर पे क्या होता था, गूगल बेसिकली, आप सब बुफे सिस्टम में रेस्टोरेंट में गए होंगे, राइट। होटल का काम है तुम्हें सिर्फ प्लेट पकड़ाना, हाँ। उसके अंदर तुम्हें क्या खाना है, क्या डालना है, कौन सा डिश चाहिए, कौन सा क्यूजिन चाहिए, वो सब तुम डिसाइड करो। बेसिकली दैट वाज व्हाट गूगल डिड विद एंड्रॉइड। उन लोगों ने बस प्लेटफॉर्म बना दिया, उसके ऊपर एक जो चिप बनाता है वो अपना खुद कर सकता है, जो OEM है, OEM माने जो मैन्युफैक्चरर, सैमसंग, ओप्पो, जो भी हो, वो अपना ब्लोटवेयर डाल सकता था, अपने खुद के सॉफ्टवेयर डाल सकता था। उसके बाद कैरियर के पास भी जाता था कि उनको कोई और सॉफ्टवेयर डालना है, उनके क्या बोलते हैं नेटवर्क के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करना है, तो वो आप कर लो, और इसी प्रोसेस को वो फ्रेगमेंटेशन बोलते थे, जिसको टिम कुक ने पब्लिकली क्रिटिसाइज किया। इंसल्ट, नॉट क्रिटिसाइज, कम ऑन यार, बहुत अच्छा वर्ड यूज कर रहे हो आप। मैं पोलाइट होने की, पॉलिटिकली राइट होने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, बट द थिंग इज कि उन्होंने इंसल्ट ही किया बिकॉज़ दे बिलीव इन ओवरऑल कंट्रोल, राइट। वो मोनोलिथिक वे ऑफ वर्किंग में मतलब बिलीव करते हैं कि भाई हमारे पास ही हार्डवेयर का कंट्रोल होना चाहिए, हमारे पास ही सॉफ्टवेयर का कंट्रोल होना चाहिए, तब जाके एक अच्छा डिवाइस निकल के आता है। बट अगर हम गूगल की बात करते हैं, गूगल कभी भी एक हार्डवेयर कंपनी रही नहीं, जिसकी वजह से उनका हमेशा से सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल रहा। बट आपको एक और मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो बहुत लोगों को पता है कि एंड्रॉइड बेसिकली ओपन सोर्स है। मतलब अगर आप चाहो कि आपका एक खुद का डिवाइस बनाना और उस पर एंड्रॉइड रन करना, तो आप वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, और मेरे को भी बहुत रिसेंटली पता चला, हमारे ऑफिस में भी हमने नेस्कैफे की कॉफी मशीन मंगवाई, राइट। और वो कॉफी मशीन रन कर रही है एंड्रॉइड 8.0 पे। ये मेरे को पता नहीं था कि वो कॉफी मशीन रन कर सकती है, मुझे नहीं पता था, राइट। एंड इट इज रनिंग ऑन एंड्रॉइड 8.0। सो द थिंग इज कि वो ओपन सोर्स होने के कारण कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने डिवाइस में उसको अपने हिसाब से यूज कर सकता है। बट फिर आप बोलते हो कि भाई गूगल को पैसा कैसे मिलता है, तो उसको पैसा मिलता है उसकी सर्विसेज से। सर्विसेज एज एन उसका जो प्ले स्टोर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ऐसा एंड्रॉइड का फोन है, इससे प्ले स्टोर ही नहीं है, तो आप ऐप डाउनलोड करोगे कहाँ से, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। वो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की जितने भी फंक्शंस हैं, गूगल आज उसका पैसा चार्ज कर रहा है। बिल्कुल, राइट। इनफैक्ट आई थिंक पहले ही वो डील्स कट कर लेते कि तुम्हारी डिवाइस में अगर हमारा सॉफ्टवेयर चाहिए तो तुम्हें इतने पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल। सो पहले नॉर्मली ऐसा होता था, पहले आई थिंक कि जब कोई OEM जाती थी गूगल के पास कि भैया हमको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, सो गूगल यूज टू चार्ज देम कि भैया आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, उसी के बाद आप हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, बिकॉज आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, बेचने के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, खुद यूज नहीं कर रहे, राइट। तो ये एक छोटा सा चीज है, डेवलपमेंट नहीं हो रही इस चीज से, आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो। तो ये एक चीज चेंज हुई कब, जब हुआवे इस चीज से निकला, क्योंकि हुआवे का जो प्रोजेक्ट फूशिया था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्टली द नेम, आई थिंक फूशिया ही था। तो वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने एंड्रॉइड लिया, उस पे अपनी स्किन लगाई, उस पे अपने एप्स डाले, ठीक है, और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का, और HarmonyOS, सॉरी माय बैड, HarmonyOS इज द नेम ऑफ द OS, और उसके बाद उसको बेचना चालू कर दिया। वहां पे प्ले स्टोर की एप्स नहीं थी, राइट। इसी के चलते अगर आप उसको US में, इंडिया में भी लेते हो तो वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आप एप्स डाउनलोड ही नहीं कर सकते, वो लैंग्वेज ही सपोर्ट नहीं करेगा, इंग्लिश वो चाइना में ही चलेगा, चाइनीज में ही चलेगा। सो द थिंग इज कि काफी अच्छे तरीके से गूगल ने ये एक रास्ता निकाला है। पहले जिस चीज को क्रिटिसाइज होती थी, इतनी अच्छी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फीचर्स नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास पूरा कंट्रोल नहीं था, उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, एग्जैक्टली, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रोवाइडर थे, वो जरिया थे जिससे तुम वो स्मार्टफोन बेच सकते हो, राइट। तो उसकी वजह से उनके पास कंट्रोल नहीं था। लेकिन जैसे ये 2014 में टिम कुक ने ये हेवीली जो क्रिटिसाइज इंसल्ट किया है, उसके बाद आई थिंक दे स्टार्टेड टेकिंग देमसेल्व्स सीरियसली। बिल्कुल। गूगल प्ले सर्विसेज आ गया, उससे प्ले प्रोटेक्ट भी आ गया, बिल्कुल, जहाँ पे वो मेक श्योर करते थे कि ऐसे कोई थर्ड पार्टी एप्स नहीं आए जिससे वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए किसी की डेटा। बिल्कुल। वो एक बैकग्राउंड चेक करते थे, जैसे iOS करता था, बिल्कुल, जो सालों से करता था, अभी भी करता है, एक बैकग्राउंड चेक करता है, देखते कि ये इंस्टॉल होने से पहले ये एक प्रोसेस होता है छोटा सा, राइट। तो फॉर एग्जांपल जो जिबिन बोलना चाह रहा है वो ये होता है कि जब आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो,
आप डाउनलोड कर लेते हो उस ऐप को तो फटाफट हो भी जाती है, बट इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेता है। वो इसलिए लेता है बिकॉज इंस्टॉल होने के बाद एक बैकग्राउंड चेक होता है कि जो उसके कोड्स वेरीफाई करता है कि वहां पे कुछ ऐसा मालवेयर या फिर मिसलेनियस कोड तो नहीं है जिसकी वजह से जो आपका सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। राइट। और एक्चुअली एक रेपुटेशन एप्पल का ऐसा भी था, एडीक्यू जो एप्पल स्टोर को मैनेज करते हैं, सर्विसेज को मैनेज करते हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल इन सिलिकॉन वैली इज एडीक्यू। उसका रीजन भी यही था कि वो कभी भी ऐसी चीज़ों को अलाउ ही नहीं करता था जो ऐप स्टोर को सिक्योरिटी का प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करे। तो उनके वहां से ग्रीन सिग्नल मिलना बहुत बड़ी बात होती थी एप्स के लिए, सर्विसेज के लिए। तो वैसा रेपुटेशन गूगल बिल्ड करना चाहता था, एंड दैट्स वेयर दे केम अप विद गूगल पे सर्विसेज एंड प्ले प्रोटेक्ट, जिसके बाद नो डाउट बहुत इंप्रूवमेंट्स आई है। हालांकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, iOS को भी ब्रीच किया जा सकता है, जेल ब्रेक करते थे पहले भी, so nobody is perfect. Jennifer Lawrence, if you know. You know what I mean then. Yeah. तो हाँ, वही बात है कि गूगल ने अपने आप को सीरियसली लेना चालू कर, उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए OEMs के साथ कि आपको सिक्योरिटी पैचेस देने पड़ेंगे। आई थिंक सैमसंग वाज द फर्स्ट विद व्हॉम उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अभी ऐसा है कि हर 2 साल नहीं, लेने के 2 साल बाद तक आपको सिक्योरिटी पैचेस हर 19 दिन देने पड़ेंगे, एवरी 19 डेज। बिल्कुल, ये चीज से अब जो फ्रेगमेंटेशन की बात हो रही थी और जिस तरीके से टिम कुक ने बोला भी कि ये अच्छी बात नहीं है, वी डोंट फॉलो दिस थिंग, बट यहाँ पे एक फायदा गूगल को ये मिला कि हर एक फोन, राइट, हर एक मैन्युफैक्चरर के पास खुद वो पावर उन्होंने दे दी है कि अब आप अपने फोन, पहले क्या होता था कि अगर मैं बात कर रहा हूँ जिंजरब्रेड की, तो दैट इज 3.2 और 2.3, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्टली, आई थिंक 2.3 ही था। वहां पे अगर कोई ऐसा बग आ जाता था तो आपको ओवरऑल सिस्टम को ही अपडेट करना पड़ता था। बिल्कुल राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कॉलिंग ऐप में ही बग है, बिल्कुल सही बात है, तो वो आपको पूरा वो 1.5-2 GB का पूरा अपडेट डाउनलोड करके वो बग को हटाना पड़ता था, और वही एक वे था जो पॉसिबल था उस वक्त पे। और उस टाइम पे डेटा इतना चीप नहीं था, राइट। धीरे धीरे गूगल को समझ आने लगा कि यार ये ऐसे काम नहीं करेगा, ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर वाले जो सीन है वो नहीं वो चलेगा ही नहीं, बिकॉज हम वैसे यूजर के लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब उन्होंने फ्रेगमेंटेशन लाया, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन अब क्या करेगा, अगर आपके कॉलर ऐप में ही दिक्कत है तो अब OEM सिर्फ वो कॉलर ऐप के लिए अपडेट भेज सकते हैं, राइट। तो आपका जो 2 से 2.5 GB का अपडेट आ रहा था, अब वो 200 MB का अपडेट आएगा, राइट। तो इतना फर्क आ चुका है आज की तारीख में। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो प्ले प्रोटेक्ट की बात की थी। प्ले प्रोटेक्ट एक ऐसी चीज है जो काफी लोग बोलते हैं ना कि भाई जो ऐप स्टोर है वहां पे क्वालिटी एप्स मिलती है, वहां पे फालतू की एप्स नहीं मिलती है। अग्रीड। तो इसी चीज को गूगल प्ले स्टोर पे अप्लाई करने के लिए उन्होंने प्ले प्रोटेक्ट लाया कि भाई आप मे बी हमारे पास ऐसी एप्स होंगी जो थोड़ी डाइसी सी है, बट प्ले प्रोटेक्ट की मदद से आप उन एप्स को हटा सकते हो। उन एप्स को आपको पता लग जाएगा कि भाई ये ऐप आपको डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट जो एंड्रॉइड का सबसे बड़ा बेन एंड बून दोनों ही है, वो है थर्ड पार्टी ऐप कस्टमाइजेशन। थर्ड पार्टी एप्स आप साइड लोड कर सकते हो, वहां भी आपका जो प्ले प्रोटेक्ट है वो हेल्प करेगा कि आप जो साइड लोड कर रहे हो वो एक अच्छी ऐप है या तो नहीं, रखनी चाहिए या तो नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज लगी कि मेरे को एज अ ऐप, ये बात नहीं हो रही कि फीचर्स की, आपकी डेटा सिक्योरिटी की, नहीं, ये तो बात की बात है। मेन चीज जहां से वो बग आते हैं वो एप्स को ही उन्होंने प्योरीफाई करना स्टार्ट कर दिया है। पहले वो कोई फिक्स पीरियड नहीं था कि कब तक ये सपोर्ट देंगे। अब आई थिंक मिनिमम 2 years हो गया। सैमसंग आई थिंक 4 years प्रोवाइड करता है, ओप्पो भी 4 years प्रोवाइड करता है। सो दिस इज वेरी मच सिमिलर लाइक। और फन फैक्ट है, दिस इज अ वेरी फन फैक्ट कि गूगल का पिक्सल 3 साल का आता है विद मेजर एंड्रॉइड अपडेट। ऑन द अदर हैंड सैमसंग कहता है कि मैं 4 साल का दूंगा। सो दैट इज आयरॉनिकल कि मतलब जिसका एंड्रॉइड है वही 3 साल दे रहा है। बट आपको नहीं लगता ज्यादा देना चाहिए? क्योंकि 5 साल तो अभी ये पता है क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं iOS से। सिंपल बात है, हमेशा ऐसा ही रहेगा, हमेशा यही रहने वाला है जब तक कोई थर्ड निकल के नहीं आता। विंडोज आने की कोशिश की थी, चला नहीं, लूमिया नहीं चला, वो उसका रीजन अलग है। अगर उसके ऊपर भी आप पॉडकास्ट चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, हम उसको भी कवर करना। नोकिया के साथ क्या गलत हुआ, नोकिया के साथ बेसिकली विंडोज फोन के साथ क्या गलत हुआ, उसके ऊपर हम जरूर बात कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू हियर, एंड हम कंपेयर करते हैं आईफोन से और iOS से, जो हमें लगभग 5 से 6 साल का OT अपडेट्स दे देता है। बट द थिंग इज कि यहाँ पे हार्डवेयर वो बना रहा है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर भी बना रहा है। अब आप मेरे को ये बताओ कि वो 6 साल का अपडेट आपको दे तो रहा है एप्पल, हर iOS दे रहा है, चलो माना दे रहा है, ठीक है, उसमें से कितने फीचर्स काट लेता है?
और वो सपोर्ट भी नहीं करता, 1 साल पुराने में ही सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। मैं एक चीज बताऊं तो मेरे पास इससे पहले था iPhone SE 2, राइट 2020 का फोन है, राइट। एक नया फीचर आया एप्पल म्यूजिक सिंग, कैरियोके फीचर, 2020 के फोन में 2023 का फीचर नहीं सपोर्ट हो रहा, और उसकी वजह से मुझे फिर चेंज करना पड़ा, iPhone 14 लेना पड़ा। मैं ये बोल रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड एंड्रॉइड, अगर आप गूगल पिक्सल चला रहे हैं तो जो फीचर आएगा 2 साल बाद, तो पिक्सल 6a में भी आएगा, पिक्सल 6 प्रो में भी आएगा, पिक्सल 6 में भी आएगा। सो ये एक चीज है। और इनफैक्ट ये भी बोलूंगा कि जो बेसिक नॉर्मल जो गूगल ही डालता है बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड में फीचर्स, वो तो आएंगे ही आएंगे। वो तो जिस फोन में मिलेगा आपको वो तो आएंगे ही। अब OEMs पे भी ये भी फर्क पड़ता है कि वो उन फीचर्स को कैसे अच्छे तरीके से पॉलिश करके देते हैं, या तो फिर अपनी कुछ मिर्च मसाला डाल के देते हैं, वो भी फर्क पड़ता है। बट द थिंग इज कि वो फीचर्स आएंगे, इधर वो फीचर्स नहीं आते। इधर सिर्फ आपको, मैं बोलूंगा तो सिक्योरिटी पैचेस ही है विद द नेम ऑफ iOS 16 कि भैया हाँ आप iOS 16 चला रहे हैं। एंड मेरे को एक चीज बता दो यार, 16 और 15 में कितना फर्क है, फिर 16 और 17 में कितना फर्क है। वहां पे आपको अपडेट जैसा फील ही नहीं होगा। 16 में एक ही मेजर अपडेट था, लॉक स्क्रीन का, और कुछ नहीं था। और वो भी कितना यूज कर रहे हैं यार, सारे वॉलपेपर तो डेप्थ वाले लगेंगे नहीं, ठीक है। वहां पे वो लाइव वॉलपेपर अच्छे खासे थे, वो हटा दिए। लिमिटेशंस काफी है, काफी सारी चीजें। मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी हम कंपेयर तो कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर सोचे तो आई डोंट थिंक इतना कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि सिर्फ 2 साल के एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पैचेस तो सैमसंग भी देता है, गूगल भी दे रहा है। गूगल ने बोला है कि भाई हम आपको मेजर अपडेट्स, फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉइड अपडेट्स, एंड्रॉइड 1 और 2, चलो एंड्रॉइड 1, 2, 3 भी दे देंगे, ठीक है, उसके बाद भी, लेकिन हम आपके सिक्योरिटी पैचेस कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल राइट। तो सिक्योरिटी तो बनी रहेगी। पहले ये नहीं होता था। पहले मतलब एक आ गया OT अपडेट, मोर देन इनफ होता है वो, कि भाई एक आ गया 2 साल के अंदर बहुत है, तो मेरे 1 साल की लाइफ बढ़ जाएगी फोन की। बट अब गूगल ने काफी सारा चेंज किया, और अब इसी के चलते कंपटीशन जो है वो इतना टफ हो गया है कि गूगल अब खुद पिछड़ रहा है। राइट। और दूसरी चीज है, हम जो टेक यूजर्स है, हमारा नॉलेज बढ़ रहा है, हमारे डिमांड्स बढ़ रहे हैं एक स्मार्टफोन डिवाइस से। तो उस हिसाब से ब्रांड्स को देना पड़ेगा, वेदर इट इज iOS, एंड्रॉइड और एनीबडी एल्स। उनको पता है कि अब यूजर नॉलेजेबल हो रहा है और उसको चाहिए, चीजें बहुत ज्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से वो लोग इंप्रूव करते रहेंगे खुद को। बिल्कुल। और हाँ, काफ़ी इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे ब्रीच हुआ है। सबको वो पेगासस इंस्टेंस तो सबको मालूम है, बहुत इजरायली स्पाई मालवेयर था वो, जो सारे पॉलिटिशियंस के फ़ोन में चला गया था और वो लोग डेटा लीक कर रहे थे। बिल्कुल। और iOS वॉज नॉट सेफ फ्रॉम दैट। जिनके भी जितने भी इंडियन मिनिस्टर्स आईफोन यूज़ कर रहे थे, उनका डेटा भी लीक हुआ है। सो नथिंग इज परफेक्ट। एंड दूसरी चीज जो हम ये पॉडकास्ट में जो मिथ हम बर्स्ट करना चाहते थे वो यही था कि एंड्रॉइड सिक्योर है। ऐसा नहीं है कि एंड्रॉइड साफ चालू चीज है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एंड्रॉइड ने, गूगल ने बहुत इंप्रूव कर दिया, बहुत मेहनत की ओवर डेकेड। अगर आप, सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल गो टू योर वेब ब्राउजर, ओपन इनकॉग्निटो मोड, गो टू गूगल और जीमेल एंड लॉग इन करो, ठीक है। आपको कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा लॉग इन करने में, ठीक है। पहले ये नहीं था, पहले डालो तुम अपना आईडी, डालो तुम्हारा पासवर्ड और लॉग इन हो जाता, सिंपल। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, तो बात की बात है। अभी आपको यूट्यूब या गूगल ऐप पे आ जाएगा फोन पे कि भैया ये तुम ही हो ना जो लॉग इन करना चाह रहे हो, पहले अलाउ करो, नहीं तो फिर वो लॉग इन ही नहीं करने देगा। सो ये ऐसी चीजें हैं जो पहले हमें सिर्फ आईफोन, iOS, एप्पल इकोसिस्टम में देखने को मिलती थी। और उसके बाद गूगल पास कीज भी लेके आया। बहुत ही बढ़िया चीज है। बिल्कुल, मैं डेली बेसिस पे यूज करता हूं। सो द थिंग इज कि काफी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो इसी के चलते एक बहुत बड़ा एक हीटेड आर्ग्यूमेंट ये होता था, और आज भी ये है कि लोग ना सेकंड हैंड आईफोन खरीदने से शर्माते नहीं है। बिल्कुल नहीं, ठीक है, कि भैया चलो 1-1.5 साल वाला पुराना फोन है तो हम ले सकते हैं, अभी भी इसकी लाइफ बची है। तो ये चीज ना अब धीरे धीरे एंड्रॉइड पे भी लागू होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब लोग क्या करते हैं, लोग 1 साल पुराना फ्लैगशिप लेते हैं, क्योंकि अभी भी उसके, फॉर एग्जांपल अगर आप सैमसंग लेते हो तो अभी भी 3 साल बचे हैं यार। बिल्कुल, 3 साल तो यूज कर सकते हो आप अच्छा खासा सैमसंग को। और मैं एक बार गया भी था यहाँ पे एक लोकल स्टोर में, उसका पूरा लेड आउट था, सैमसंग के सारे फ्लैगशिप्स वो बेच रहा था। एंड वो बोला कि आज है, लेना है तो ले लो, कल नहीं रहेगा, क्योंकि वो इतना इन डिमांड हो गया है। राइट। यहाँ की बात करो, लोकल ब्रांड्स की बात। राइट। तो आपका जी बात है, बहुत सही है कि फ्लैगशिप सेकंड में बिक रहे हैं। जितने आईफोन सेकंड में बिक रहे हैं उतने ही सैमसंग के फ्लैगशिप, ओनली फ्लैगशिप नहीं। हाँ, मतलब यार आप सेकंड में, फॉर एग्जांपल अगर 40,000 का बजट है, आपको लेना ही सेकंड हैंड है, तो आप फिर कम ऑन यार, आप फिर एमआई तो लगी नहीं यार, वो वाली बात है। तो द थिंग इज कि यही पॉइंट है कि भाई
चलो मैं MI को भी बोलता था, MI के भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स कितने बेटर हो गए यार, पहले कभी कहाँ था वो नहीं देता था, मतलब नहीं देगा, ठीक है, बट अब उसके भी बेटर हो रहे। तो द थिंग इज कि ओवरऑल द होल एंड्रॉइड कम्युनिटी इज हैप्पी अबाउट द अपडेट्स सिचुएशन, जो अभी पिछले 2 से 3 सालों में बहुत अच्छी हुई है। एंड दे हैव टू थैंक एप्पल फॉर इट। सिंपल रीजन, एप्पल ने जो एस्टैब्लिश किया है, कटाक्ष बोलते हैं वैसे तो देखिए, और जो अपना रेपुटेशन एस्टैब्लिश किया उसको मैच करने की कोशिश गूगल ने की, तब जाके इतने इंप्रूवमेंट्स आए। राइट सो बेसिकली इट्स सेफ टू से कि अगर आप एक पुराना फोन भी यूज करना चाह रहे हो एंड्रॉइड का, बिल्कुल, सो दैट इज जस्ट सेफ इनफ। सेम वही आपको देखो यहाँ पे फ्रॉम द सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू इट्स सेफ इनफ, हार्डवेयर आपको फिर फिजिकली देखना पड़ेगा भाई, आपको देखना पड़ेगा। वो एक्सिनोस ले लोगे ना तो उसमें मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास एक एक्सिनोस का डिवाइस था और मदरबोर्ड हर 6 महीने में उड़ रहा था। मैंने वारंटी में 2 बार मदरबोर्ड चेंज किया है। ब्रांड का नाम है सैमसंग। तो सैमसंग में सिर्फ फ्लैगशिप अच्छे अभी भी मेरे हिसाब से, जो मिड रेंज या लो रेंज के फोन से उतने अच्छे अभी भी नहीं है। एग्जैक्टली, सो द थिंग इज कि अभी टारगेट ऑडियंस अलग है, तो वो वाली चीज है। और कौन सी कंट्री में बेच रहे हो वो भी डिपेंड करता है। आप साउथ एशियन कंट्री, चाइना में जाके लोगे ना सैमसंग के फोन तो बढ़िया बिकेंगे, मतलब उस प्राइस बहुत कम हो जाता है। इंडिया में आओगे तो थोड़ा 1.5 लाख 2 लाख। जापान में तो बच्चे खुद बना रहे स्मार्टफोन, स्कूल में प्रोजेक्ट होता है उनका। प्रोजेक्ट एग्जैक्टली, मतलब आप देखो, अगर इसके बारे में पॉडकास्ट सुनना है आपको, एपिसोड सुनना है, तो वो भी बता सकते हो। हमारे पास इन डेप्थ डिस्कशन के लिए बहुत कुछ है। जापान एक ऐसी कंट्री, द वन आई एडमायर, बिकॉज जिस तरीके के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहां देखने को मिलते हैं कहीं और नहीं। और उनके एडवांसमेंट्स इट्स बेस्ड ऑन नीड एंड नॉट ऑन ग्रीड। या एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट कि उन्होंने बुलेट ट्रेन भी बनाई तो इसलिए नहीं कि भाई हमें वाली फास्टेस्ट बनानी है, नहीं, हमें लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना है। They value time like anybody. सबसे ज्यादा अगर जापानीज से सीखने वाली बात है तो टाइम, और बाद में अगर बात करते हैं वो सब दूसरी, आप बस कमेंट कर दीजिएगा आपको चाहिए कि नहीं डिस्कशन। सो ये चीज है कि अब सेकंड हैंड फोन्स भी काफी अच्छे चलेंगे आगे तक, और उस पे जो बग्स है, मालवेयर उतने ही वर्नरेबल है जितने iOS है, बिल्कुल, आज के टाइम में। एग्जैक्टली, राइट। सो ये जो एक बोलते हैं ना, एक मिथ थी कि, और एक आर्ग्यूमेंट था कि iOS ज़्यादा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मामले में ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू एंड्रॉइड। ये अब ये जो गैप था, बिल्कुल था, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं था, लेकिन ये जो गैप है बहुत कम हो गया, 19-20 का फर्क, बिल्कुल, राइट। अब इनफैक्ट मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे दिमाग में घूम रही है कब से, कि कोरोना आया था, तो कोविड आया था। कोविड के टाइम पे आपको अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे और iOS पे दोनों पे अलर्ट्स मिलते थे कि भाई अभी आपके एरिया में ये है, कोविड है, तो आप थोड़ा घर में रहिए। वो फीचर गूगल और एप्पल ने मिल के डिज़ाइन किया था, ताकि वो विदाउट एनी OTA अपडेट आपको बता दे कि आपको OTA अपडेट करने की जरूरत ही नहीं पड़े अपना, और हर एक फोन में वो फीचर मिलेगा आपको। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो ये सेफ्टी की बात है, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी है कि आप कौन से साइट पे जा रहे हो, आप कहाँ क्लिक कर रहे हो, बिल्कुल, उसके लिए आपको आपका अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा। हम जो डिस्कशन अभी कर रहे हैं वो जो सर्विस प्रोवाइडर, हाँ, ब्रांड बेस्ड है, वो क्या करते हैं सर्विस की सेफ्टी के लिए, वो डिस्कस किया। लेकिन आप भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने साइड से कर सकते हो सेफ्टी और प्राइवेसी के लिए। अननोन साइट्स पे मत जाइए, अननोन नंबर्स को रिस्पॉन्ड मत कीजिए, अननोन ईमेल्स को रिस्पॉन्ड मत कीजिए। All that is on you. बिल्कुल। और तो थिंग इज कि अभी क्या होता है कि सबसे जिसको बोलता है अकिलीज हील और सबसे बेस्ट पॉइंट, जैसा मैंने भी पता है कि BN and Boon एंड्रॉइड का एक ही है, साइड लोडिंग। राइट। तो साइड लोडिंग के लिए आप चले जाते हो यार प्रीमियम ऐप डाउनलोड करने के लिए किसी साइट पर, वहां पे आपने वो ऐप डाउनलोड कर ली, उसको इंस्टॉल कर लिया, सारी परमिशंस आपने दे दी, फिर बोले यार मेरे फोन में मालवेयर आ गया, तो यार अभी गलती किसकी है? राइट। एज एन यूजर यू विल हैव टू बी अलर्ट एज वेल, थोड़ा सा, बिल्कुल, अभी क्योंकि स्मार्ट हो रहे हैं यार, बिल्कुल, AI भी आ गया है, तो अब मे बी AI वायरस बना सकता है, बग बना सकता है, यू नेवर नो। सो यू हैव टू बी स्मार्ट एंड विजिलेंट इनफ कि आप ऐसी सारी चीजें ना करें, थोड़ा अपने आप को बचाइए। एंड यू नो व्हाट यू हैव टू डू, सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप ऐसे सारे एपिसोड, इंटरेस्टिंग एपिसोड मिस ना कर पाए। अगर कोई सजेशन है या फिर कमेंट है, फीडबैक है, तो फिर यू नो व्हाट यू हैव टू डू, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, हम उस पर जरूर से अमल करेंगे, और जिस टॉपिक पे आपको सुनना है तो वो भी बता सकते हैं। बिल्कुल, राइट। और ये है जिमिन, आपको कुछ है ना हमारे ऑडियंस से? दैट्स इट। तो सिंपल सी बात है, एंड्रॉइड और iOS ऑलमोस्ट सिमिलर है इन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फीचर्स। What matters कि आप अपना डेटा कैसे संभाल के रखते हैं और आप क्या करते हैं अपने फोन से, राइट। सो ऑन दिस नोट, दिस इज अस एंड वील गोना सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टाटा, सी या, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय, सायोनारा।